हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। तो गाइस यहाँ पे टाइम हो रहा है 4:30 और 4:30 बजे आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी। तो अभी सबसे पहले सारे घर को मैं झाड़ू लगाऊंगी, नहाऊंगी, पूजा वगैरह करूंगी। उसके बाद ही मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट लगभग 5 से 5:30 के बीच में अपना स्टार्ट कर दूंगी। कैसे हो गाइस आप सभी लोग, और आपकी स्टडी कैसी चल रही है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि विंटर का सीज़न है। विंटर के सीज़न में थोड़ी सी ठंड की वजह से उठने में आलस आता है। अलार्म बजते रहता है और हम लोग रजाई तान के फिर से सो जाते हैं। तो क्या आपका भी ऐसे ही हाल है? तो ऐसे हाल है तो तुरंत में सावधान हो जाइए। ऐसे करते करते कई सारे दिन निकल जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि नोटिफिकेशन आ जाएगा और हमारी जो तैयारी है वो अधूरी रह जाएगी। तो आलस को छोड़िए और एकदम पॉजिटिविटी के साथ, एनर्जी के साथ अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ किसी ने मुझे चाय की रेसिपी पूछी थी, तो यहाँ मैं चाय की रेसिपी में जो तुलसी के पत्ते होते हैं वो डेली डालती हूँ। अदरक के पत्ते डाल रही थी, लेकिन अब अदरक हमने निकाल लिया है ज़मीन से, तो बस अभी अदरक डालूँगी। और चाय थोड़ी सी एक उबाल आ जाती है, उसके बाद मैं इसमें चुटकी भर हल्दी डाल देती हूँ। क्योंकि अभी ठंड का सीजन है तो हल्दी वगैरह और ये जैसे चाय पत्ती के पत्ते हो गए, तुलसी के पत्ते हो गए, थोड़ी सी अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है। और ख़ासकर ठंड के दिनों में अगर आपको गुड़ की चाय बनती है तो गुड़ की चाय ज़रूर पीजिएगा। मुझे गुड़ की और जो शक्कर की मिक्स चाय होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ गुड़ है ही नहीं, इसलिए मैं शक्कर की बनाती हूँ। और शक्कर भी अभी ठंड के दिनों में ज़्यादा ख़राब ना करे, इसलिए मैं सारे पत्ते वगैरह डाल देती हूँ। अभी देखिए एक उबाल आ चुकी है, उसके बाद मैं थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ। हल्दी के साथ मैं एक उबाल पकाऊंगी और फिर मेरी चाय पक के तैयार है। और मुझे ना जो दूध वाली चाय से ब्लैक टी ही अच्छी लगती है। और कई बार का ऐसा होता है ना, हम लोग उठने को तो उठ जाते हैं 4 बजे 3 बजे, लेकिन जब हम तुरंत में पढ़ने बैठते हैं ना, हमें नींद सताने लगती है और हम 10-15 मिनट भी नहीं पढ़ पाते और फिर से सो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप सुबह उठे तो 10 से 15 मिनट आप थोड़े से अपने इधर उधर ज़रूर निकालिए। जैसे जो भी हो सकता है, सबसे पहले हाथ मुँह धो के ब्रश वगैरह करके चाय ही पी लीजिए। और जैसे बीच बीच में आपको नींद आ रही है तो आप कुछ भी छोटे छोटे 5-10 मिनट का रेस्ट लेके कुछ भी छोटे मोटे काम कर सकते हैं। तो ऐसे से ना आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और नींद भी चले जाएगी। साक्षु भी मेरे साथ उठ गया था, उसका भी नहाना धोना पूजा वगैरह हो गया है और वो ना मोबाइल लेके बैठा हुआ था। और मैं इसको बोल रही हूँ कि थोड़ी सी चाय पी ले, क्योंकि चाय थोड़ी ही है और मुझे पता है बच्चों को चाय नहीं देना चाहिए। लेकिन अभी ठंड का सीजन है, इसलिए मैं थोड़ी सी उसमें हल्दी वगैरह पत्ते वगैरह रहते हैं ना, इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ। तो यहाँ सारा सब कुछ निपटाने के बाद मैं लग गई हूँ अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में जो एमपीटेड वर्ग 2 का साइंस का है, अभी टीचिंग वाला पे मैंने यहीं से कोर्स परचेस करके रखा था वर्ग 2 का। तो यहाँ ना यूपी टेट के लिए, टीजीटी के लिए साइंस की जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। और यूपी टेट जो टीजीटी है उसमें बहुत अच्छे लेवल का मैम अभी करवा रही है। क्योंकि एमपीटेट वर्ग 2 का अभी पात्रता निकल चुका है, चयन आने वाला है। तो चयन में भी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पहले एक ही एग्ज़ाम होता था तो इजी हो जाता था। लेकिन अब 2 एग्ज़ाम है तो पात्रता में तो सब कुछ ईजी हो गया है, लेकिन जो चयन परीक्षा आएगी उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए मैं लो टू हाई लेवल के क्वेश्चन भी देखने का ट्राई कर रही हूँ। तो उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट के थे जो मैम करवा रही थी एमसीक्यू, तो उसको मैं एक क्लास कंप्लीट करूँगी। देन मैं एमपीटेट वर्ग 2 के लिए जो मैथ्स की क्लास है वो लूँगी। आप लोग अक्सर पूछते हैं ना एमपीटेट वर्ग 2 की और 3 की तैयारी कैसे साथ में करें, तो मैं कुछ इस तरीके से अपनी एमपीटेट वर्ग 2 की और 3 की दोनों की तैयारी साथ में लेके चल रही हूँ। और आप लोगों कल मैं लाइव भी आई थी, लाइव में भी काफ़ी सारे एक ही कमेंट बहुत होता है। जैसे एक हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ का जो लाइफ है, स्ट्रगल है, वो इतना आसान नहीं होता है। बच्चे होते हैं, घर के काम होते हैं, तो इसमें टाइम कैसे मैनेज करें, कैसे पढ़ाई करें। तो इस चीज़ को लेके ना काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट आते हैं। तो अभी आप लोगों ने तो शायद देखा ही होगा, यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है बीपीएससी का जो रिवेन्यू ऑफिसर बनी है 17 साल बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। और जो रिवेन्यू ऑफिसर बनी है तो उनका जो स्ट्रगल आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो ना ही परिस्थितियाँ मायने रखती है, ना ही जो आपके घर की परिस्थिति मायने रखती है, ना ही घर के काम मायने रखते हैं, ना ही आपके छोटे छोटे बच्चे। इन सब को मैनेज करके भी अगर आपका सपना है कि हमें कुछ करना है, रात दिन आपके माइंड में वही घूम रहा है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है,
तो उसमें ना तो नींद ज़रूरी होती है, जैसे कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो रात में सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की नींद लेती थी। उनके भी 3 बच्चे हैं, तो बच्चों को तैयार करना, घर के काम मैनेज करना, स्कूल भिजवाना, उनको होमवर्क करना, और जब बच्चे सो जाते थे, सारे सब लोग सो जाते थे, तब वो रात में अपनी पढ़ाई करती थी। और दिन में भी काम करते करते अगर कोई पढ़ सकते हैं, तो मैंने भी कहा है अक्सर आप लोगों को, कोई इजी सब्जेक्ट है आप उसको सुन के कैप्चर कर सकते हैं, तो काम करते करते भी आप वीडियो चला सकते हैं और देख सकते हैं, और इस तरीके से पढ़ाई मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हाउसवाइफ के लिए घर मैनेज करना, बच्चे मैनेज करना और साथ ही में पढ़ाई मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैंने एमपीटेड वर्ग 2 का एक लेक्चर देखा है, वर्ग 3 का एक लेक्चर देखा है, और दिन में सोची थी कि मैं जो मैथ्स का टॉपिक है उसको कंप्लीट करके और उसका नोट्स भी बनाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया है। उसका कुछ रीज़न था जो मैंने कल लाइव में बता दी थी। और देखिए मैं खाना बनाते बनाते भी जो CDP है उसका वीडियो लेक्चर चालू कर दिया है, और खाना भी बनाते जा रही हूँ और सुनती भी जा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं अपना पढ़ाई के लिए टाइम मैनेज करती हूँ, घर के काम मैनेज करती हूँ, और जो अपना सपना है उसको पूरा करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो बस यही है, लाइफ में कुछ करना है तो जो परिस्थितियाँ है, कहते हैं ना सफलता के लिए जो सफलता होती है वो परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना ही है तो किसी भी परिस्थिति में आप कुछ भी करके टाइम निकाल के अपना जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ ना मैंने सुबह गोभी की सब्ज़ी बना रही थी, पत्ता गोभी की। और सपने पूरे करने के लिए ना ही एज जो उम्र होती है वो बाधा होती है, ना ही समय बाधा होता है, क्योंकि परफेक्ट टाइम ना किसी का नहीं होता है, किसी के पास नहीं होता है। वो उस बुरे टाइम को भी परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो बस आई होप आप लोगों को आज का जो मेरा वीडियो है पसंद आया होगा, और थोड़ा मोटिवेट हो गए कि कैसे हम लोगों को पढ़ाई करना है, किस परिस्थिति में पढ़ाई करना है। क्योंकि हाउसवाइफ की जो परिस्थिति है वो कभी नहीं बदलने वाली है, उनको हमको खुद बदलना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन नेक्स्ट व्लॉग। एंड अपनी जो स्टडी है उसको बिल्कुल भी नहीं रुकने दीजिएगा।